हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर दीवानों की हस्ती चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला काव्यांश है, हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसका भावार्थ क्या, इसका अर्थ क्या है कि दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़नछू गम हो जाता है। इसका दूसरा काव्यांश है कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशहाली से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कभी कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि एक जगह टिक कर रहना उनका स्वभाव नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। अगला काव्यांश है, केशव चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसका अर्थ है कि दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि ये कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ क्या बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चलें। इसमें भगवती चरण वर्मा ने बोला है कि दीवानों की हस्ती कविता इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक जैसी हैं, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों में को शांत रहकर क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। तो इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। अगला काव्यांश है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्याल चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भाल चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हैं कि बस भीख मंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मगर कभी स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। तो उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला है। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया है और अपने नाकामयाबी का भार हमेशा खुद ही अपने ऊपर ही उठाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंदे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ये कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है।
मगर कभी खुद एक जगह बनकर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं। तो ये था आपका चैप्टर दीवानों की हस्ती। आई होप आपको इस सारे काव्यांश के अर्थ अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।